तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। हालांकि बॉर्डर पर बैठे किसानों को खुले आसमान की ठंड के अलावा अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके किसानों का जोश कम नहीं हुआ है। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की बात कही थी, जिसके तहत देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का आह्वान किया गया था। इसके तहत शनिवार को किसानों को समर्थन देते हुए पंजाब में पड़ने वाले टोल प्लाजाओं को फ्री कर दिया गया, तो वहीं कुछ टोल प्लाजा फ्री नहीं हो सके। ऐसे में किसानों के सख्त रवैये को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों का आंदोलन चिंता का विषय है। नए कृषि कानून से किसानों की आमदनी ही बढ़ेगी। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर मोदी सरकार और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर पर बारात निकालकर एक अलग ही ढंग के साथ अपना रोष व्यक्त किया। वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च किया। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश टिकैत ने कहा है कि इस मार्च के साथ हम सरकार को अपने मुद्दों को सुनाने का संदेश देना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन में कथित माओवादियों के शामिल होने के सरकार के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक प्रतिबंधित संगठन के लोग हमारे बीच में घूम रहे हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें। हमें ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं मिला, अगर मिले तो हम उन्हें जरूर भेज देंगे। तो वहीं यूपी के किसान नेता डुंगर सिंह ने कहा है कि हमें अपनी हर फसल पर एमएसपी चाहिए। हम यह गारंटी लिखित में नहीं लेकिन एमएसपी पर एक कानून के रूप में चाहते हैं। तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर टोल प्लाजा पर भी बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों और मजदूरों की ओर से टोल प्लाजा को बंद करवाया गया। तो वहीं किसानों की मौत पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते कहा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए कब तक किसान भाइयों की आहुति देनी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक आंदोलन में 11 किसानों की मौत हो चुकी है, इसलिए सरकार को बिना देरी किए किसानों की मांगे माननी चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए कानून बनाया गया है, जब वो ही ये कानून नहीं चाहते तो सरकार क्यों नहीं मान रही है। बादल ने कहा कि वे सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों की मांगे मानी जाएं। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि सरकार आंदोलन में अब तक फूट नहीं डाल सकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी कहा जा रहा है, जो कि गलत है। वो किसान है और उन्हें पूरे देश का समर्थन प्राप्त है। इसी आंदोलन के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ मुलाकात की। किसानों का आंदोलन 17वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी तक किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है। इस बीच शनिवार को किसानों ने उत्तर भारत के कई हाईवे और मार्गों को जाम कर उग्र विरोध जताया और अपनी मांग पर डटे रहे। अब ऐसे में सभी की निगाहें अगली बैठक पर टिकी हुई है। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।